अमेरिकी सेना ने शनिवार की सुबह एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को भी ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर यमन में कई जगहों पर हूती विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हवाई हमले किए थे। शनिवार को हुआ हमला राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त हमले में 28 स्थानों पर हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए थे। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने व्यापारिक जहाज को कुछ दिनों तक लाल सागर से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूतियों पर हवाई हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर हूती विद्रोहियों ने व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उन पर फिर से निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है, जो पहले से ही इजराइल हमास युद्ध की वजह से तनाव से जूझ रहा है। वहीं अमेरिका के हमलों के बाद हूती विद्रोहियों ने भी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका को इन हमलों की सजा मिलेगी। अमेरिका का कहना है कि हवाई हमलों में हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां ज्यादा जनसंख्या नहीं थी और खासकर हूतियों के हथियारों, रडार और अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। इन हमलों में ज्यादा लोगों की मौत की आशंका नहीं जताई गई है। गौरतलब है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही इजराइल हमास युद्ध के बाद से लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। अमेरिकी नौसेना ने कई बार हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था। हालांकि बार बार चेतावनी के बावजूद हूती विद्रोहियों का जहाजों पर निशाना बनाना जारी था। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ब्रिटेन ने शुक्रवार को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से हवाई हमले किए हैं। लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों का जवाब देते हुए गुरुवार को ब्रिटेन और अमेरिका की फौज ने पहला हमला किया। इसके बाद शुक्रवार रात को फिर से दोनों देशों की फौज ने यमन में बम बरसाए थे। अमेरिकी सेना ने कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल यमन में हूतियों को निशाना बनाने के लिए किया। इसमें टॉम हॉक मिसाइलें, जेट और रीपर ड्रोन जैसे कई हथियार शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को उनकी सेना ने लाल सागर शिपिंग पर हमला करने की हूतियों की क्षमता को कम करने के लिए यमन में कई स्थानों पर हमले किए। ये हमले लड़ाकू विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों से किए गए, जिसमें हूतियों के ठिकानों का निशाना बनाया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।